important thing, even if you don't know anything, start cracking the interviews, start attempting the interviews. जब इंटरव्यू में कुछ नहीं आएगा ना, तो आज मैंने क्या नहीं किया, इस इंटरव्यू में आई कुडंट आंसर दिस, आई कुडंट आंसर दिस, सो दिस वे इटसेल्फ यू लर्न अ लॉट. And appearing in the interviews is the best way to learn in real time. This will give you more exposure than anything else. See, when you are a fresher, they might not even ask you to write the code. Sometimes they ask you like, give me the logic. फ्रेशर्स के लिए डीएसए फोकस नहीं होता है कंपनी, सो कोई भी ब्रांड कंपनी होगी, दे विल आस्क यू टू फोकस ऑन डीएसए. वो डेटा बेसिक चीजें आनी चाहिए, लाइक डेटा टाइप्स कितने होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव. And because once you learn that, you should know about the classes and the objects, okay? Or you must be good in is arrays. और हाइक कितने थे उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? Okay, honestly, from my first company to second company, my hike was around 270% or something like that. Yeah. Great. First company to second company, and second company to third company, my hike was 100%. हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है निष्ठा शर्मा, जो कि एक एसडेट है. तो आज हम इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक एसडेट रोल के लिए हमको कितना कोडिंग आना चाहिए, हम लोग डीएसए में क्या क्या प्रिपेयर करें, और अगर हम लोग फ्रेशर है तो हमारे क्या रोड मैप होगा एक एसडेट बनने के लिए. सो वेलकम निष्ठा मेरे यूट्यूब चैनल में. हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू निष्ठा. Thank you so much, Siddharth. Hey guys, I'm Nishtha, और मेरा overall 6 years of experience है as an SDET. मैंने अपनी journey start की थी in with Infosys Limited way back in 2018. Now I'm working with TELUS International. तो मेरा overall 6 years का experience है, as an average SDET, I would say. Okay, why I said average is like, okay, I am also learning like you guys, and probably that's the reason you guys are watching this podcast as well. So yeah, मैंने अपने करियर में I have worked on different tools. मैंने जब starting किया था, I think it was on Tosca. It was a scriptless tool. So when you go to Infosys, there is a training time. तो उस ट्रेनिंग टाइम में मुझे ट्रेनिंग मिली ऑन पाइथन, मुझे ट्रेनिंग मिली थी ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम जावा, और उसमें हमें वीबी स्क्रिप्ट पे भी ट्रेन किया था. सो आई हैव गॉट ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज टूल्स देयर, लैंग्वेजेस बेसिकली. तो एक प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग भी हुई थी विच वाज ऑन पाइथन, एंड देन ऑटोमेशन टेस्टिंग की ट्रेनिंग हुई थी दैट वाज यूजिंग जावा. नाउ उसके बाद में जब मैं एक रियल टाइम में काम करने लगी, तो आई वाज वर्किंग ऑन टॉस्का, विच इज़ अ स्क्रिप्टलेस टूल. उसमें आपकी स्क्रिप्टिंग नहीं होती है किसी भी लैंग्वेज को लेके. इट्स जस्ट मोर लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल. ओके, आई मीन आपको सीखना पड़ेगा, इट्स अ लाइसेंस टूल एज वेल, बट या इट्स अ स्क्रिप्टलेस टूल. एंड देन the next project which I got, वो project था JavaScript पे. Okay, there is a tool called as WebDriver IO JavaScript पे. And then उसके बाद जब मैंने काम किया, it was on Selenium Java. It was a total TestNG framework. And then फिर से मैंने काम किया on Cypress using JavaScript. And अभी मैं काम कर रही हूँ mobile automation testing, which is a BDD framework, and the base framework is Appium. तो in इस पूरे करियर में I have been hopping from one technology to different technologies. करेक्ट, मतलब आपको नॉर्मली बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस हो गया है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, 6 इयर्स में. Yes. I would say, yeah, expertise is there in maybe one or two tools, but I would say कि yeah, I have a good grip, which is really enough for an SDET or for a QA engineer. करेक्ट. और क्योंकि आपने इतने सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी पे काम किया है, तो आपने जब स्विच किया होगा तो आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिले होंगे और बहुत ज्यादा हाइक भी मिली होगी, तो आप उसके बारे में बता सकते हो? करेक्ट. तो आई थिंक मैंने इन्फोसिस में काम किया था फॉर 3 years सम फ्यू मंथ्स. उसके बाद में मैंने जब स्विच किया, तो वो स्विच मैंने लिया था टॉस्का पे. ओके, एंड एवरी ऑफर विच आई हैड वाज इन टॉस्का. ऐसा नहीं है कि टॉस्का इंटरव्यू होता है तो सिर्फ आपसे टॉस्का के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. QA में एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है these days, like I think this is the same from the past 3 years, कि आप मुझे नहीं पता पहले भी ऐसा होता होगा, but I have started being interviewed 3 years ago when I switched my first job. तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि मैंने टॉस्का के इंटरव्यू दिए, बट दे विल ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चंस ऑन सम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो द क्वेश्चन which they will ask is, which language are you comfortable with?
सो ऑब्वियसली माय स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इनिशियली वाज जावा, कि हाँ जावा में आप पूछ लीजिए, और मे बी पाइथन में समटाइम्स आई इवन ट्राइड पाइथन, ओके, कि लेट्स सी लाइक सी इफ आई एम एबल टू क्रैक इट ऑन। सो या जावा, तो जावा पे मैंने वो चीजें देखी कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में मोस्टली सेलेनियम जावा ही यूज किया जाता था एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, like 3 years पहले या 4 years पहले. Now trends are very different. There is a boom of JavaScript. There is a boom of Selenium using Python, and Selenium using Python is a very hot skill, like a skill with a great demand in the market. तो मैं जावा बोलती थी, तो वो इंटरव्यू होता था ऑन टॉस्का एज वेल एज ऑन सम प्रोग्रामिंग. सो आई मेरे जो ऑफर्स थे, आई थिंक आई हैड 4 offers with the proper offer letter, and then I joined definitely the one with the highest one, and the company was also good enough. मैंने वहाँ पे 2 months पे टॉस का काम किया. आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई वाज मूव टू अनदर प्रोजेक्ट. ओके, अब उसमें सेलेनियम जावा पे काम करना था, एंड आई वाज इंटरव्यूड. देयर वाज एन इंटरनल इंटरव्यू. ओके, सो वहाँ पे मैंने जब काम किया, मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इन माय सेकंड कंपनी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव वर्कड ऑन सेलेनियम जावा, ओके, व्हिच वाज अ टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क. फिर वहाँ से आई गॉट मोर ऑफ हैंड्स ऑन सेलेनियम जावा. सो देन नेक्स्ट स्विच विच आई मेड, विच इज माय करंट कंपनी, तो उसमें द स्विचेस वाज ऑन सेलेनियम जावा, ओके, टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क. तो ये जो सेकंड स्विच मैंने किया, वो बेसिकली सेलेनियम जावा पे था. एंड जितने भी इंटरव्यूज हुए उसमें मुझे प्रोग्रामिंग पूछी जाती थी. प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दे विल आस्क इज ऑन जावा, ओके, एंड सेलेनियम. तो ये अगेन आई हैड 3 offers in hand, okay, and obviously I joined with the highest one, and probably the company is also good. Okay, that was not the only reason, like this is the highest offer. I had similar offer in a startup which I didn't choose because I wanted to be kind of more secure. तो ऐसे करके I had like multiple offers during both the switches which I have done. So yeah. और हाई कितने थे उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? Okay, honestly, from my first company to second company, my hike was around 270 percentage or something like that. Yeah, first company to second company, and second company to third company, my hike was 100 percentage. Oh, that's great. Okay, So, so yeah. निष्ठा, नॉर्मली आपने जब स्टार्ट करा तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट में ही मिल गया था, तो आपको Correct. बाद में मैनुअल टेस्टिंग करने का कभी मौका मिला कि आप मोस्टली ऑटोमेशन पे ही फोकस कर रहे हो? Okay. Initially, okay, I'll start with the training time in Infosys. Okay, जब वो training time था, obviously the first thing which they will teach you is कि आप manual test cases लिखिए. Okay, obviously there was programming training as well, but जब automation testing की training आती है, वो आपसे बोलेंगे कि the first batch of the training would be on manual testing only. So I was well trained on that as well. But yeah, the very first project जो मुझे Infosys में मिला था, so that was on pure automation testing, which was Tricentis Tosca. I was using that tool. उसके बाद में I've started working as an SDET, and SDET means you will write the test cases, you will execute those. So manual testing हमेशा से involved था. It's not like an SDET will only do the automation testing. आपको test cases भी लिखने पड़ेंगे. You have to do regression. You have to write regression test. You have to automate them, and then you have to give the result. Now, I would say it's not complete manual testing now at this point. Why? I'm working as an SDET. But SDET, as an SDET काम करते हुए भी, I am doing manual testing, but I am not writing manual test cases. How? मैं जो फ्रेमवर्क पे काम कर रही हूँ, दैट्स एन एपीएम मोबाइल टेस्टिंग फ्रेमवर्क, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद मोबाइल टेस्टिंग और वेब टेस्टिंग. एक फ्रेमवर्क होता है बीडीडी, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप टेस्ट केसेस लाइक लिटरली एक्सेल शीट में नहीं लिखते हैं. सो यू राइट टेस्ट केसेस इन योर VDI only in your editor. So for now we are using IntelliJ. So IntelliJ mein hi there would be a feature file where you will write test cases in the form of when, given, when, then. So these are the plain test steps, nothing else. So it's not the traditional way of writing the manual test cases. So that's how I am doing manual testing now. But yeah, manual testing will always be a part of your process because when you are not able to when you assess your automation scripts also why it is failing, somehow you'll go through that manual flow also. Ki if this is the real bug or this is the issue with your script. करेक्ट.
एंड हम लोग जब ऑटोमेशन लिखते हैं तभी भी फ्लो समझने के लिए कि हमको क्या ऑटोमेट करना है, उसके लिए हमको एक बार तो मैनुअल टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। करेक्ट, 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 करेक्ट. And there are some things which you cannot find through automation testing. Okay, let's say there is an application. Okay, application का पेज है वो, एंड उस पे एक कार्ड टाइप का कुछ है. अब उसमें एक टूल टिप है. So there are some elements you cannot capture through automation, right? तो tooltip you can capture, okay, but that depends what kind of tooltip it is. Just giving an example, okay. Maybe एक icon है जो कभी with success वो green दिखेगा या without success वो red दिखेगा, but you cannot really test it using your automated scripts. आपको वो manually ही visually ही test करना पड़ेगा. करेक्ट। तो हम लोग क्योंकि एसेट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमको एसेट में जाना है तो आपको क्या लगता है कितनी लेवल ऑफ कोडिंग हमको आनी चाहिए? Okay, okay, you want me to answer it honestly or ideally? ऑनेस्टली बिकॉज़ आपने बोला ना कि नॉर्मली आपने भी इंटरव्यू दिया तो आपको पूछा कि व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो? तो स्टार्ट इंटरव्यू वहाँ से ही होता है फिलहाल तो एसजेड का, देन वी कम टू ऑटोमेशन इंटरव्यू राउंड आई थिंक। Okay, so I'll answer it into two parts. When you are appearing for brand companies like Walmart and Amazon and all, not Amazon has a different process. That's a very different process. But let's say Walmart or all these companies like I think you can name any companies. You know, the brand companies like Mastercard and this I know the companies. There is this Google as well. I think, yeah, they also hire as senior SDETs. So जब brand companies आती है, so the very first round would be DSA. That's the common thing between every company, every brand company. So कोई भी brand company होगी, they will ask you to focus on DSA. There was an example when I appeared for brand company. I think that was Fortune 10 company. Fortune 10 company में था उसका नाम, but when I appeared, the first round of interview was purely DSA round. वो total DSA round था. And the questions which were asked there was, I would say, high level of coding. You need to know each and every data structure. Like, they have given me two questions, and in the one of the questions I had to use three of the data structure in the logic. तो आपको data structure आना चाहिए equivalent to developer. You should be good in DSA as equal as developer. And when I talk about like normal two-tier companies, they are also there. They will ask you questions on programming. I think in one of the normal company, I think that was KPMG or PwC. I do remember that was a PwC interview, and they have asked me a very weird question which was related to linked list. ओके। Okay, they asked me to how do you implement. It's not like they asked me implementation of linked list. Write a code for implementation of linked list. So yeah, so I think you should be good in DSA e- as equal as developer. नॉर्मली ये एक्सपीरियंस के लिए होगा, फ्रेशर्स के लिए इतना डीएसए फोकस नहीं होगा। फ्रेशर्स के लिए डीएसए फोकस नहीं होता है, बट दे विल आस्क यू टू राइट कोड. मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट कंपनी से स्विच किया था, दे हैव आस्क्ड मी टू राइट सिंपल कोड्स. आई एम नॉट टेलिंग कि वो कोड बहुत ज्यादा हाई लेवल होंगे, बट ऑब्वियसली दे विल आस्क यू टू राइट लाइक reverse a string, which is a very basic thing, for example. And then they will ask you, can you rotate the numbers in an array? Okay, so these kind of programming questions they will ask. They will ask you to print a star pattern, like those sort of questions they will definitely ask. So ऐसा नहीं है, even if you are a fresher, आपसे कुछ ना कुछ programming का question पूछा ही जाएगा. And even if they don't ask programming question, why do you have to be good enough in DSA? Probably because they will give you some questions where you have to identify the output. What would be the output of this question, or what would be the what's the error in this particular output, or what is the meaning of this error. तो वो तभी आता है when you start programming. और क्योंकि हम लोग डीएसए की बात कर रहे हैं तो डीएसए भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर मुझे एक एसेट में आना है तो आपको क्या लगता है कि डीएसए में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है क्या जो हमको आने चाहिए? अगर हमको उतना आता है तो दैट्स इनफ फॉर एन एसेट रोल। Okay, so first of all, you should know the data types and the basic things about that programming language. आपको वो data basic चीजें आनी चाहिए, like data types कितने होते हैं, primitive, non primitive,
And because once you learn that, you should know about the classes and the objects. Okay, just in Java we use classes, and in JavaScript we use objects. Okay, and you need to know all these things. उसके अलावा जो first what a data structure I would say you should know or you must be good in is arrays. They will ask, from my experience I'm telling you, most of the questions will be asked on arrays and strings. So if you're really good enough with the outputs of the programs in these two, and also you should, if you are able to give the output of any programming question in this one, or at least the logic. See, when you are a fresher, they might not even ask you to write the code. They sometimes they ask you like, give me the logic. Okay. So most of the questions would be on arrays and strings. And from one of the example, like I appeared for Walmart interview, the first question was on arrays. There was never an interview where I've not been asked arrays or strings. So these two topics, they are the, you should give more weightage to these two topics and solve as many programming uh, problems as you can. That's it. करेक्ट, या क्योंकि बिकॉज एरेस और स्ट्रिंग्स नॉर्मली मैंने भी ऑब्जर्व किया कि दे आर मोर फोकस ऑन दिस कांसेप्ट्स के कितना आता है, कोड लिख पा रहे कि नहीं उसमें. करेक्ट करेक्ट. एंड आई थिंक स्ट्रिंग, आई वुड से कि स्ट्रिंग पे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज देर आर मोर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रिंग्स देन एरेज. बट these two top array में, so there are like left rotation, right rotation, or maybe give the sum of the diagonals in 2D array. तो ये चीजें like not as but arrays is not as wide as a string, but string is very wide topic, very wide. करेक्ट, और वो आना भी लेकिन चाहिए. स्ट्रिंग ऐसी चीज है जो आप इन रियल टाइम ऑटोमेशन टेस्टिंग आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं. या तो इसके अलावा आपको क्या लगता है, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, आपने बोला था आपको इंटरव्यू में एक जगह पूछा था, फिर यस. बाकी भी हैश मैप हो गया, वो सब भी आ गए, तो वो सब भी आना चाहिए कि एरे स्ट्रिंग्स तक लिमिटेड रहेगा तो भी चलेगा, और वी शुड नो द कांसेप्ट कि हमको वो सब भी आना चाहिए. I would say after arrays and string, let's say you are at moderate level, you're not neither a fresher nor experienced, so they will also go and ask you questions on list. List is a class, this list is an interface, and now in this interface itself has a lot of classes like linked list, array list, and all such stuffs. So data structure is not only these two things. So list also, there is array list, linked list, and all these things. In maps also, map is again an interface. अब उसमें भी hash map हो गया, and tree hash map is also there. I think tree, yeah, something like that. फिर So मैं, हाँ, या तो ऐसे ही लिस्ट में भी आई थिंक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट हो जाती हैं. तो या लिस्ट इज वाइडली यूज्ड. लिस्ट पे अगर वंस यू आर गुड विथ स्ट्रिंग्स एंड एरेज, यू शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लिस्ट. लिस्ट बहुत पूछा जाता है, और लिंक लिस्ट एक बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी रियली गुड इनफ इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, बट हाँ, एटलीस्ट लिंक लिस्ट कैसे यूज होती है, उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. हैश मैप रियल टाइम में भी आई हैव यूज्ड. मुझे नहीं पता इन जनरल कितना यूज करते हैं एसडेप्स, बट आई हैव यूज्ड. मैंने हैश मैप बहुत यूज किया है, स्पेशली व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद माय एपीआईज टू गेट सम डेटा. और एपीआई टेस्टिंग में भी जब मैं एपीआई की ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रही हूँ, तो देयर इट इज वाइडली यूज्ड. तो हाँ, आई वुड से लाइक आफ्टर स्ट्रिंग एंड एरेज यू गो टू लिस्ट. आप लिस्ट में खुद को स्केल कीजिए, एंड देन यू गो टू हैश मैप्स. So there are a lot of data structure, and I think that on Udemy also there are good programs. There are good courses which has proper structure and the proper sequence as well. So you can always follow one course. I am not asking you to follow multiple courses. Just follow one course and follow one website where you have lot of programming problem to solve. करेक्ट. और दिन में अगर एक भी प्रोग्राम सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाओगे. Exactly. Hacker rank, I think I used to practice on hacker rank a lot. वो hacker rank का Okay. एक ही हुआ है. So hacker rank, there are a lot of problems. Even if you don't want to, at least you can use it as your compiler. करेक्ट. So yeah. तो निश्चित ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ हो गया.
अभी हम्म, सपोज कि ऐसा है कि जैसे आपने बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स पे काम किया है, तो अगर मैं अभी एक ऑटोमेशन टूल पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेनियम विद जावा, और अगर अभी करेक्ट। मुझे दूसरे ऑटोमेशन टूल पे मूव होना है, लेट्स से साइप्रेस विद जावास्क्रिप्ट, तो मैं कैसे मूव हो सकता हूँ एक टूल से दूसरे टूल पे? See, it's not very difficult. Okay, I would say it's really easy. I would say. See, Cypress, you cannot compare these two tools like Selenium using Java or and WebDriver IO using JavaScript because both use different languages. In Java you use classes, but in JavaScript you use objects. तो ये थोड़ा different हो गया. But again, the basic principles would be same in any programming language. So even if it is two different languages, two different tools, it's the syntax which will vary, and few fundamentals which will vary, like objects and class ka difference, nothing else, nothing else. But the point is, classes are already created in Java. You don't have to create any class. Okay, you will create, I mean, but it doesn't. But the basic things like string is a class. Okay, string class, or yeah, there are other classes as well. And in JavaScript also objects are created like num, where, so all these things. So you have to just you need to know the syntax, nothing else. And few fundamentals, obviously they will vary between these two languages. But let's say I am using Selenium Java now, okay, and I'm asked to use you asked to use a BDD framework which is using Java. So TestNG Java से मुझे BDD framework Java using Java use करना है. It's not a great deal. It's just the syntax. Even if you read, maybe you are spending 1 week, in going through that particular framework where people are working and how they are working, and you start just visually copying it, you will understand that like it's just that syntax, nothing else. So you call most of the things using classes only. That particular class, this class dot, you call this method, and inside that method you'll write your simple Java code, simple. So it's not that difficult. And also, when there is a demand in your company, you will be given enough time to learn that tool. You will be given enough time to have hands on that tool. And when you have hands on in the real time, you will learn quickly. So I think it's not a great deal until and unless you are going for some interview where you have to get a job. It's not really difficult to switch from one technology to different technology, or even one programming language to other programming language. करेक्ट, बिकॉज़ जो अंडरलाइंग बेस रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या कोई भी फ्रेमवर्क का, दैट रिमेन्स द सेम अक्रॉस द लैंग्वेज और अक्रॉस द टूल्स। करेक्ट, करेक्ट। और जो कॉलिंग का मेथड होता है वो सब में सेम रहता है। जावास्क्रिप्ट में भी हम वो एक क्लास क्रिएट करके उसको फाइल के नेम से वी जस्ट कॉल दैट मेथड्स। फॉर एग्जांपल सेम मेथड को हम जावा में भी वो क्लास डॉट लेके इंपोर्ट करके वी विल कॉल इट द सेम वे। So like lot I think there are a lot of things which are similar, even between different languages, and if it's the same language and different tools, then there is nothing new. करेक्ट। तो निष्ठा, आपने क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऑटोमेशन के एक्सप्लोर किए और आपको आता है, तो आपको क्या Correct. लगता है कि हम लोग को मल्टीपल टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखने चाहिए अपने करियर में? क्या वो हेल्प करता है हमको करियर में, या फिर हमको एक ही टूल पे स्टिक रहना चाहिए? See, I would say multiple, if you have worked on multiple tools, it kind of definitely, showcase your skills in a better way. But it doesn't mean that you are not 100% in one programming language or one tool or technology. So you should, you should, I would say, you should have a point. You should have a programming language as well as a framework, which is like your career's base framework, where you are 100% confident, no matter what, I'm going to crack the interviews on this. Forget hike, forget the opportunity, but yeah, I know that I'm going to crack interview on this. You need to have that confidence on one programming language. एक में अगर आप, because see, programming languages are very wide. You have to, even if you keep learning, there would be something which would be missing at some point.
तो आपको वो एक्सपर्टाइज एक लैंग्वेज में लाना है. एट द सेम टाइम इफ यू हैव समवॉट नॉलेज ऑन द अदर टूल्स ऑल्सो, इट्स ओके टू हैव ऊपर ऊपर का नॉलेज होना, बिकॉज अल्टीमेटली अदर थिंग्स यू कैन मैनेज. सी, जब आप किसी भी इंटरव्यू पे जाते हैं तो उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि अगर हम सेलेनियम जावा के लिए हायर कर रहे हैं तो देयर मोर फोकस विल बी इन सेलेनियम जावा. ओके, then they will ask, after asking some questions, they'll ask, do you know any other language? That's where you say maybe JavaScript or Python, and they ask you very minor question on those languages. So it should be this way. करेक्ट. तो निश्ता, अगर मैं एक फ्रेशर हूँ और अगर मुझे एसडेट बनना है, तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है कि मैं ये अगर करूँगा तो मैं एसडेट बन जाऊँगा? Okay, for that you should know which programming language you want to learn और आप किस programming language से थोड़ा familiar है. अब आपके लिए वो Python भी हो सकता है, because I have heard people saying like Python is a very good language and a user friendly language and very easy language, which is true. But trust me, when I worked on Java, I felt it is good. But when I worked on JavaScript, I was like, oh my god, it is much more user friendly than Java. तो वो आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है, थोड़ा उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. मे बी लिटिल बिट जस्ट काइंड ऑफ रैंडम हैंड्स ऑन समथिंग. बट अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल सेलेनियम जावा ज्यादा यूज होता है, बिकॉज 3 इयर्स पहले क्या मेंटेलिटी थी, सेलेनियम जावा ज्यादा यूज होता है मार्केट में, सेलेनियम जावा की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. वो सेम रिक्वायरमेंट टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेनियम जावा के रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहती है, जबकि टॉस्का की उतनी रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज नहीं थे. उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट के रिसोर्सेज भी नहीं थे. अभी तो स्लोली स्लोली डिमांड इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल दीज जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल्स एज वेल. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए. यू हैव टू पिक अप वन लैंग्वेज एंड देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग इट. अब आपके लिए, उसके लिए आप कुछ भी यूट्यूब चैनल वेयर यू आर कंफर्टेबल आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, या फिर आई वुड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स फॉर एनीथिंग, फॉर जावा रिलेटेड कोर्सेज और सेलेनियम रिलेटेड कोर्सेज के लिए यू कैन गो टू यूडेमी, एंड राहुल शेट्टी के कोर्सेज आर रियली रियली नाइस. यस. Okay, it's not difficult to understand. वो the language is also good enough, then the pace is also moderate, and उनका structure जो है that is proper. तो वो जैसे सेलेनियम जावा का कोर्स हो रहा है ना, ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम, तो वो उसमें जावा इंक्लूड के टॉपिक्स प्रोग्रामिंग का सेक्शन कवर करेंगे ही करेंगे. अगर आप उन राहुल शेट्टी के सेम कोर्स, राहुल शेट्टी के कोर्सेज में ही एपीएम के लिए जा रहे हैं, सी आई एम नॉट प्रमोटिंग राहुल शेट्टी, बट या ही इज अ गुड गाय. सो या आप जाएंगे तो his every course has programming fundamental section in that. तो आपको प्रोग्रामिंग के लिए अलग और इसके लिए अलग लेने की जरूरत नहीं है. फिर जब आप वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देन यू पिक अप सम कोर्स, एडवांस कोर्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. दैट्स हाउ यू शुड प्रोसीड. क्योंकि फर्स्ट कोर्स में आपका टूल ऑटोमेटिकली कवर हो चुका है. ओके, एंड उसमें प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल भी कवर हो चुके हैं. नाउ यू हैव टू एडवांस योरसेल्फ टू डेटा स्ट्रक्चर, ऑल दिस डेटा स्ट्रक्चर. तो आप वो एडवांस कोर्स लेते हैं, एंड मीनवाइल यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. So this is the best way, but I cannot give you a clear line. I cannot draw a line कि हाँ आपके लिए जावा सही है, सेलेनियम सही है, या या आई मीन जावास्क्रिप्ट सही है, या फिर आपको पाइथन करना चाहिए. You see what is, and you should also assess the market कि हाँ अगर पाइथन सेलेनियम पाइथन की डिमांड है, तो why not get myself trained in Python. It should be that way. It should not be only like you should opt for an easy way, but always you can assess the market. At the same time, you can assess your interest and you can see how can you proceed. But opportunities are enormous. There are a lot of opportunities बहुत हैं. और I'm telling you कि 3 years पहले 4 years पहले जावास्क्रिप्ट पे आई थिंक ऑटोमेशन नहीं होता था, अभी बहुत हो रहा है. करेक्ट. So yeah. नॉर्मली एक प्रॉब्लम जो मैंने देखा क्या होता है, जो फ्रेशर्स होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करता है, लेकिन वो Correct. सोचता है कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही पहले अच्छा बन जाऊं, फिर मैं एक ऑटोमेशन टूल सिलेक्ट करूंगा. मतलब मैं बेसिक्स भी समझ लूं, डीएसए भी समझ लूं और फिर ऑटोमेशन टूल पे जाऊंगा. तो प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है. नॉर्मली ये एक अच्छा रोड मैप रहेगा कि पहले बेसिक समझ लो, एक ऑटोमेशन टूल पे स्टार्ट कर लो, देन यू कैन लर्न डीएसए और कॉम्प्लेक्स टॉपिक, क्योंकि प्रोग्रामिंग वास्ट टॉपिक और वो एक साथ कभी कंप्लीट नहीं होने वाला.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो व्हाई आई सेड कि आपको एक ही कोर्स पे पहले फोकस करना है, बिकॉज कोर्सेज, इफ द कोर्सेज आर लॉन्ग एंड दे कंटेन्स लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सो आप जब कोर्स करते करते यू हैव टू डू वन थिंग, कि आप जब कोर्सेज करेंगे तो आपको फंडामेंटल समझ आ गया, बट आपको जब एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट विल मेक यू कंफ्यूज, दैट्स वेयर यू हैव टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट अगेन। अरे उस कॉन्सेप्ट में कुछ था, एंड देन यू विल कम अप विद सम न्यू थिंग। सो ऐसा 2 to 3 times होगा, until and unless I mean till the time you are good with the concept। तो एक एक और चीज रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप जब किसी भी कोर्स को व्हेन यू गो थ्रू एनी कोर्स, जैसे सेलेनियम जावा हो गया, अब उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स तो कवर हो ही रहे हैं क्योंकि वो सेलेनियम का कोर्स है, एंड ऑब्वियसली वो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिखाएंगे ही सिखाएंगे। तो उस कोर्स में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कवर हो रहे हैं, मीनवाइल यू स्टार्ट सॉल्विंग द आउटपुट प्रोग्राम रिलेटेड टू दैट टॉपिक, एंड देयर गूगल इज देयर, यू विल गेट लॉट ऑफ आउटपुट प्रोग्राम्स कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो वो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, एंड द मोर यू सॉल्व द आउटपुट प्रोग्राम्स, इट्स नॉट लाइक प्रोग्रामिंग कि आपको कुछ लिखना है, इवन इफ यू आर नॉट गुड विद प्रोग्रामिंग और समथिंग, राइटिंग द कोड और समथिंग, यू कैन एटलीस्ट सी द आउटपुट कि ये आउटपुट होगा। तो उससे होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, यू गो टू द डीएस एंड मीनवाइल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंपल। करेक्ट। तो निश्चित आप क्योंकि अभी एक एसजेट हो, तो आपको क्या लगता है आप अपने करियर में अभी नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? आप एसजेट ही रहोगे या आपको क्या लगता है मतलब अपने करियर में आप आगे कैसे बढ़ोगे? Okay, my plan is to be an SDET only, but keep upskilling myself. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इन माय करंट कंपनी मैंने साइप्रस जावास्क्रिप्ट पे एक पीओसी किया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं जावा आई मीन साइप्रस यूज करी थी, जावास्क्रिप्ट यूज किया था बट साइप्रस फर्स्ट टाइम था और उसमें मुझे पीओसी करना था, तो वो मैंने किया। उसके बाद इमीडिएटली आई वाज मूव बैक टू जावा। हाउ? क्योंकि अभी मैं जो फ्रेमवर्क पे काम कर रही हूँ, दैट इज एपीएम एपीएम फ्रेमवर्क, मोबाइल टेस्टिंग फ्रेमवर्क, or it's a BDD framework. So I was moved back to again. So now I'm learning Appium. So kind of I'm upskilling myself. So it's Appium is again an add-on to my career only. It's not like I'm drifting away from my base language. अभी यहाँ पे Java ही use हो रहा है, obviously Java ही use हो रहा है. It's a kind of Selenium framework. It's not a Selenium framework. It's kind of Selenium framework. Only similar सी चीजें हैं. But what the new thing which I'm learning is mobile testing, the configuration of to automate the mobile apps. सो इट्स अगेन एन एड ऑन। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अपस्किलिंग सिर्फ लैंग्वेज में कर सकते हैं, आप अपस्किलिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैं मेरा जो टेस्टिंग होता था तो क्यूए वाला जो काम होता था वो होता था वेब एप्लीकेशन पे। नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग इट ऑन मोबाइल एप्स। तो उसमें मेरा एपीएम फ्रेमवर्क जो इंक्लूड हो गया। तो काइंड ऑफ स्लोली स्लोली अपस्किलिंग माई सेल्फ, एंड I would say I am also lucky that I always get different opportunities. There was never a time when I have worked on the same tool for a long time. तो ये भी होता रहता है। तो yeah, I think that's how I'll keep upskilling myself. At the same time, I also not upskill, but I keep on training myself on DSA because I know the importance of DSA. करेक्ट। I don't have any plans to be a developer, but हाँ वो जो एक DSA होता है, cause it's ultimately is going to help me in my next interview. DSA is always for interview, nothing much to do in the real time, but हाँ लेकिन रियल टाइम में कुछ चीजें यूज होंगी, जैसे लिस्ट यूज हो गया और ये एरेज यूज हो गए, तो या दीज आर, बट like you have to upskill for yourself and to get a better hike as well. आप सच में लकी हो क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अरे मैं मैनुअल टेस्टिंग में ही फंसा हुआ, मुझे ऑटोमेशन में मिल ही नहीं रहे चांस, मैं क्या करूं? तो और आपको एक टूल के बाद एक टूल के बाद कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलते जा रहे हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। एक्चुअली होता क्या है, इट्स नॉट लाइक कि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट मिल जाएंगी, दे विल बड़ी वहाँ पे इंटरनल इंटरव्यूज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जब मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ या फिर मेरा एक प्रोजेक्ट में से फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी और प्रोजेक्ट में मूव कर दिया गया, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाने से पहले मेरा एक इंटरनल इंटरव्यू होगा। वो उस लेवल का इंटरव्यू नहीं होता जो एक्सटर्नल होता है कि लाइक आप दूसरी कंपनी के लिए, लेकिन वो दोज इंटरव्यूज आर ऑल्सो लाइक दे विल असेस योर प्रोग्रामिंग स्किल टू सम एक्सटेंट। तो उसमें कई बार होता है बिकॉज़ इट्स एन इंटरनल इंटरव्यू, कई बार ये भी होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू गुड विद? तो आप जब बोलते हैं तो आपसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंस आई नो सम लाइक आई हैव स्किल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो, सो
I could crack it. And I think that's the case with most of the companies कि internal interviews होते हैं. So it's not just the opportunity which is given to you, it's also you to grab the opportunity कि आपको वो grab कैसे करनी है. But the thing is, like, if you are good in other language, they will give you chance to work on a totally new language. They will trust you. So I think IT culture is really good enough. वहाँ पे आपको people आपकी company actually put faith in you. आपके ऊपर trust किया जाता है कि हाँ आप उसमें upskill कर सकते हैं. And after a certain experience, what I have realized is कि एक particular experience के बाद कंपनी आपको एक्चुअली नए टास्क देती है कि you have to accomplish, you have to learn, you have to do it. That's probably because you know much more than a person who is 1 year experienced or 2 years experience. So it's not like you have to just write the language. You have to do the POC, create the framework, understand the requirement कि client का requirement क्या है, उसके लिए हमारा best tool क्या रहेगा. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि POC एक से ज्यादा tools पे किया जाता है simultaneously to understand कि क्या रहेगा. तो या ये रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग, आपको बिगनिंग से मैं ये बोल रही हूँ कि किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद को इतना परफेक्ट कर लीजिए, देन इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू स्विच टू अदर लैंग्वेज. करेक्ट. और आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि इंटरनल इंटरव्यूज. तो अगर हम लोग मैनुअल टेस्टिंग में हैं, तो हम हमारे कंपनी में इंटरनल जॉब पोस्टिंग में भी देख सकते हैं कि कोई ऑटोमेशन का ओपनिंग है और हमको लगता है कि अगर हमको वो ऑटोमेशन टूल आ रहा है तो हम लोग उसको अप्रोच करके फिर वो इंटरव्यू देके मैनुअल से ऑटोमेशन भी जा सकते हैं. राइट, राइट, यू कैन ऑलवेज गो. और अगर आपको बहुत ज्यादा, देर आर पीपल जिनसे मैंने सुना है कि कई बार होता है कि लिंक्डइन पे भी मुझे लोग इंक्वायरी करते हैं कई बार कि मैं बिल्कुल टोटली मैनुअल टेस्टिंग में हूँ, मैं ऑटोमेशन में कैसे स्विच करूँ. तो मेरा एक पॉइंट ये होता है कि अगर पॉसिबल है, इफ यू आर इन सम कंपनी, जैसे आप जब you are in these big companies like Infosys, like big in the number, so Infosys, TCS, तो उनके अपने पोर्टल होते हैं, राइट. वहां पे आपके अपने पोर्टल होते हैं वेयर यू कैन इवन गेट एक्सेस टू सम लाइसेंसेस एंड ऑल. तो जैसे UI पाथ हो गया, टॉस्का हो गया, सिमिलर टू टॉस्का एक और टूल है वो स्क्रिप्टलेस है, लाइक UI पाथ. देयर आर मेनी मोर बट दीज टू आर वाइडली यूज्ड. टॉस्का इज द फर्स्ट नंबर टॉस्का, एंड देन UI पाथ, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. तो आप ऐसे टूल पे स्विच कीजिए, जैसे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्फोसिस में टॉस्का बहुत यूज होता है, डिलॉयट में टॉस्का बहुत यूज होता है. लाइक फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम सीइंग देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स फॉर फ्रॉम डिलॉयट ऑन टॉस्का. तो आप स्क्रिप्टलेस टूल सीखिए जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस से सफर नहीं करना पड़ेगा. इवन इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, ओके, एटलीस्ट आप यू आर on the way to get to the stage to do automation testing. आप automation की तरफ move कर रहे हैं. Once you are good with that scriptless tool, you slowly start focusing on any language. और हो सकता है कि scriptless tool में आप इतना perfect हो जाएं कि आपको उसी पे कोई और opportunity मिल जाए. So just see like what is what I mean, how can you make use of your company's asset. आप कंपनी में बहुत सी चीजें होती हैं, इन्फोसिस एंड TCS की तो अपने भी पोर्टल्स होते हैं, एंड कुछ कंपनीज में आपको लाइसेंसेज एंड ऑल दिस ये क्रेडिट पॉइंट्स कुछ तो दिए ही जाता है जिसकी वजह से आप खुद को अपस्किल कर सकते हैं. सो जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. सो जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रोग्रामिंग में या कुछ नहीं हो पा रहा है या डर लग रहा है, यू स्टार्ट विद स्क्रिप्टलेस टूल. एंड अगर टॉस्का में भी आप अच्छे हो जाते हैं, देयर आर हेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टॉस्का टेस्ट इंजीनियर्स आल्सो. One company I can suggest like is Deloitte. You see, open Deloitte website, you select Tosca test engineer. Another company is Infosys, right? Infosys, lot of companies are using. I'm telling you, this is a Fortune 10 company, ExxonMobil. The entire company is using Tosca as their testing tool. Okay. ExxonMobil. Okay, I'm not supposed to leak internal information. But yeah, yes. नहीं, हेल्पफुल रहेगा अगर anyone wants to move, अगर किसको मूव होना है and they are not good at programming language, तो वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं टॉस्का से, and then जैसे आपने बताया वो लोग बाकी ऑटोमेशन टूल सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं. करेक्ट. तो निश्चित नॉर्मली अभी तो फैंग कंपनीज की बात चल रही है, जैसे जॉब सिक्योरिटी के बारे में, ले ऑफ्स के बारे में, और नॉर्मल कंपनीज की बात भी चलती है जिसके हम लोग इतनी ज्यादा बात नहीं करते. तो आपको क्या लगता है, फैंग कंपनीज में ज्यादा चैलेंजेस है कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज, या
बाकी कंपनी और बैंक कंपनी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता आपको? आई थिंक मैं बोलूँगी चैलेंजेस कहीं भी होंगे, ओके? बट ब्रांड कंपनीज़ में होता क्या है, लाइक द मोस्ट ऑफ द ले-ऑफ्स व्हिच आई हैव हर्ड इन पास्ट, वो ब्रांड कंपनी से ही थे, अमेज़न से, गूगल से एंड ऑल सच स्टफ्स। व्हेयरएज़ माय कंपनी, करंटली वेयर आई एम वर्किंग, it's a normal company. It's I'm not saying it's as big like, Infosys, TCS and all, but it's a I think it's a medium level company. It's not a very big company, but it's not a small company as well. There was not even one layoff, one technical layoff, not even one layoff. So even though there was recession in Canada and my company is based out of Canada, there were layoffs in the Canada region, but in Indian region there were not even a single layoff from the technical team. So I would say it totally depends, but jo brand companies are, there is always a higher risk of you getting laid off. Why? Because when it's a brand company, I'm not sure what kind of work they have, because I have not worked for any company like Google or Amazon. I don't know what kind of work they have, but I have seen like people having immense pressure on them. When the layoffs was happening, one of my acquaintance, मेरी एक known है, she was working like day and night, day and night, day and night. Why? Because layoffs are happening. Layoff हो रहे हैं, कभी भी मेरी जॉब जा सकती है, कभी भी मेरी, तो मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपना 200% देना है, और वो 200% से लेके वो 1000% तक आ जाता है, कि then you don't even remember who you are. हुँ, Okay? हुँ, हुँ। तो again, lot of people think like brand companies will give you a good hike और ज्यादा पैसा मिलेगा. Absolutely misconception. They have capability to give you more money, but how much money will you get is totally dependent on their requirement, plus your skill, plus the CTC you have right now. अगर वो उनकी, फॉर एग्जांपल, अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट भी है कि उन्हें एक रिसोर्स चाहिए, बहुत ज्यादा डेस्परेटली एक रिसोर्स चाहिए मार्केट से, ये स्किल है, आपकी स्किल रेयर भी है, बट अगर आप उनसे बोलेंगे डायरेक्टली यू गिव मी 300% हाइक ऑन माय करंट सीटीएससी, दे सिंपली से नो. द मैक्सिमम व्हाट दे डू इज द मैक्सिमम दे कैन गिव इज 40% और एट मैक्स 50%. तो आपकी जो करंट सीटीसी है उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी हाइक क्या होगी, कितनी हाइक मिल सकती है, एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है. कई बार होता है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने ये देखा था कि एक स्टार्टअप कंपनी थी एंड दे हैव अ रिक्वायरमेंट, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, कि इमीडिएटली कोई चाहिए, इफ यू आर इमीडिएट जॉइनिंग, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे, सो इन दैट केस दे विल हायर यू. तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली दीज 4 फैक्टर्स, ये 4 फैक्टर्स मेजरली मैटर करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड कंपनीज में जाएंगे, इट्स गुड. आई वुड से द स्ट्रेस इज मोर. आई हैव ऑलवेज सीन दैट, मैंने पर्सनली फील किया है. वेयर एज हियर in my company, it's not like हम काम नहीं कर रहे हैं, it's not like we don't have work, we have work, but I think people are supportive. यहाँ पे एक भी lay off नहीं हुआ है. So I would say I'm secure enough with the kind of hike which I have got. I have got the good hike as well, at the same time I've got security as well. वो brand companies में आपको job security नहीं मिलेगा, और इसका एक और reason है, competition is more. Unnecessarily people want to give their 200%. और आई एम टेलिंग यू राइट, 100% से 200, वो 1000% कब हो जाता है पता भी नहीं लगता. और जब वो ले ऑफ्स वाला टैग लग जाता है, गूगल ले ऑफ कर रहा है, अमेजोन ले ऑफ कर रहा है, तो वो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है, कि पता हुँ, नहीं कब कब दे जस्ट थ्रो अस आउट. तो आई डोंट नो, आई एम सो नॉट सो ऑब्सेस्ड विथ ब्रांड कंपनीज. इट्स नॉट लाइक मैं लाइक नहीं करती हूँ, नहीं, इफ आई हैव गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड आल्सो गो एंड वर्क विद देम. बट जस्ट कंपनीज के पीछे भागना कि यार नहीं, यार ब्रांड कंपनी नहीं है, अरे ब्रांड कंपनी होगी तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और स्ट्रेस कहीं भी होगा थोड़ा बहुत, ऑन एंड ऑफ, यू शुड नो हाउ टू मैनेज इट, दैट्स ऑल. ऑनेस्टली पर्सनली मैंने कभी अपने पूरे करियर में स्ट्रेस फील नहीं किया है अब तक. करेक्ट। तो हुँ, हुँ। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, आपके लिए जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए हाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड उसको असेस करके आप एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है. बट विद दैट डिसीजन ऑल यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ. अमेज़न का इंटरव्यू डेफिनिटली टफ होगा,
वॉलमार्ट का इंटरव्यू डेफिनेटली टफ होगा रेदर देन एनी मिड स्केल कंपनी, करेक्ट? तो यू ऑल्सो हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। करेक्ट। सो निष्ठा, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? ये पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे होंगे, कोई लोग होंगे जिनको क्यूए में आना होगा, या कोई फ्रेशर्स हो गया मिड एक्सपीरियंस क्यूए के, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे उनको? द ओनली थिंग इज बी रिलैक्स्ड, एंड आई थिंक मैंने बता दिया है कि अगर आप नॉन कोडर हैं, आपको कोडिंग से डर लगता है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं विद द स्क्रिप्टलेस टूल। एंड अगर आप कोडिंग में हैं, आप ऑटोमेशन में स्विच करना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत अपस्किल कीजिए खुद को, लाइक यू लर्न द लैंग्वेज एंड द टूल, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज। एवरी कंपनी हैज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंटरनली। और जहां तक मुझे लगता है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो, ये कंपनीज ऐसी हैं कि यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं और आप इवन इफ यू गो टू योर मैनेजर कि आई वांट टू स्विच माय प्रोजेक्ट और मैं किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहती हूँ, दे विल हेल्प यू। ओके, एंड सो दैट इज द थिंग। तो आपको प्रोग्रामिंग में अच्छा होना है, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू गिव आउटपुट टू द बेसिक प्रॉब्लम्स। और ऐसा नहीं है आउटपुट पूछा ही जाएगा, कभी-कभी आपसे लॉजिक ही पूछा जाएगा कि यू जस्ट गिव मी द लॉजिक कि मैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँगी। बट ऑब्वियसली जब आपको फंडामेंटल्स आ जाएँगे, यू विल बी एबल टू गिव द आउटपुट एज़ वेल। तो आपको इतना परफेक्ट करना है कि आप आउटपुट में, कई बार होता क्या है कि इवन इफ यू आर नॉट गुड इन सेलेनियम, बट यू आर गुड इन वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे विल गिव अ साइन ऑफ टू योर कैंडिडेचर कि नहीं, दिस कैंडिडेट इज गुड इनफ। तो अगर जावा अच्छी है, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है, और सेलेनियम में आप एवरेज हो या फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो भी चलेगा। बट अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, सेलेनियम में अच्छा परफॉर्म कर दिया, बट वो नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस इज समहाउ सेम फॉर डेवलपर एज वेल एज क्यूए कि आपको डीएसए आना ही आना चाहिए। तो वो चीज है। चलाओ, कभी-कभी आपको लगता है तो रीच आउट फॉर सम प्रोफेशनल हेल्प। आई थिंक सिद्धार्थ इज देयर, और रीच आउट टू whomsoever you know कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, स्टार्ट क्रैकिंग द इंटरव्यूज, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द इंटरव्यूज। जब इंटरव्यू में कुछ नहीं आएगा ना, तो आज मैंने क्या नहीं किया, इस इंटरव्यू में आई कुडंट आंसर दिस, आई कुडंट आंसर दिस, सो दिस वे इटसेल्फ यू लर्न अ लॉट। And appearing in the interviews is the best way to learn in real time. This will give you more exposure than anything else. तो आप बस एक प्रोग्रामिंग का कोर्स पिक कर लीजिए, जैसे सेलेनियम यूजिंग जावा ऑन यूडेमी। आप उसको फॉलो करते रहिए, साथ में इंटरव्यूज क्रैक करते रहिए, यू विल अंडरस्टैंड। वो इंटरव्यूज क्रैक करते करते ही आपको पता लग जाएगा कि कॉमन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। So yeah, this is the thing. And I would say from my personal experience, I also interview candidates. Okay, तो 2 टू 3 1 टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम उनसे नहीं पूछेंगे कि तुम लिंक्ड लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन दो। ओके, इफ द पर्सन इज एबल टू टेल द कॉन्सेप्ट, इफ द पर्सन इज एबल टू टेल द लॉजिक, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव अस आउटपुट, या दैट्स अ थिंग। बट 1 टू 2 ईयर से इतना एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इंटरव्यू कैसा होगा। स्टार्ट अटेम्प्टिंग द इंटरव्यूज, दैट्स वेयर यू विल रियलाइज। ओके, और इंटरव्यू का पैटर्न किसी भी कंपनी का सेम नहीं होता है, वो टोटली इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। देयर आर फ्यू कंपनीज जहाँ पे सेट प्रोसेस है, लाइक अमेजोन का सेट प्रोसेस है कि इतने राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड ये होगा। वॉलमार्ट का सेट प्रोसेस है, सिमिलरली अदर बिग कंपनी। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डजंट हैव सेट प्रोसेस। तो वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। बट एज आई सेड, अगर आप प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे हैं कि सेलेनियम में अगर आप आंसर नहीं भी कर पाएंगे, तो इंटरव्यूअर विल बी कंपेल्ड, वो मजबूर होगा ही कि आपको एटलीस्ट सेकंड राउंड में तो ट्रांसफर करेगा ही करेगा। प्लीज फोकस ऑन प्रोग्रामिंग and reach out for to professionals, and don't follow multiple courses at the same time। एक किसी भी गुड कोर्स को पिक कर लीजिए, गो थ्रू द सेम कोर्स ट्वाइस, गो टू द सेम कोर्स थ्राइस, एंड ट्रस्ट मी, एक कोर्स को 3 बार फॉलो कर लेंगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज। सो दैट इज इट। करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच निष्ठा, अपना टाइम देने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर की, होप इससे लोगों को हेल्पफुल हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी कोडिंग आनी चाहिए, कितना डीएसए हमको आना चाहिए, और आपने उसके बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया कि आप ये प्रिपेयर करोगे तो आप अपने करियर में ग्रो भी हो सकते हो, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो एसजेड की तरह मूव भी हो सकते हो।
तो थैंक यू सो मच निष्ठा अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।